तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में सीखेंगे। ठीक है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से किसी भी पॉइंट पार्टिकल्स के लिए निकालते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए, उसी तरह से पॉइंट चार्ज के लिए या सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर ये निकाला जाता है, वो सीखते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, तो इसका सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में देखते हैं तो ये कहता है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मेकिंग द चार्ज कन्फिगरेशन और चार्ज सिस्टम, ये भी लिख सकते हैं। तो समझते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास दो तीन चार्जेज हैं, प्लस मान लीजिए यहाँ पे कुछ चार्ज है, यहाँ पर कुछ चार्ज है, यहाँ पर कुछ चार्ज है। ठीक है। तो ये चार्जेज जब इनफाइनाइटली डिस्टेंस अपार्ट थे, ठीक है, इनमें बहुत गैप था, ये इधर इधर इन्फिनिटी पे थे, ये इधर, तीनों अलग अलग इन्फिनिटी डिस्टेंस पे थे। तो क्या था कि ना इनके इनके बीच में इंट्रैक्शन, न इनके कोई इंट्रैक्शन नहीं था, कोई अट्रैक्शन नहीं था, कोई रिपल्सन नहीं था। ठीक है। तो उस स्टेट से इस स्टेज में लाने में, जबकि ये कुछ डिस्टेंस दूरी पे हैं, इस स्टेज में लाने में जो वर्क डन हुआ है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन हुआ है, वही वर्क डन जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कन्फिगुरेशन। इसको कन्फिगुरेशन बोलते हैं या सिस्टम बोलते हैं। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो जब भाई मान लीजिए कि ये चार्ज फिक्स रहा होगा, एक चार्ज मान लीजिए कोई पॉइंट पर है, और इस चार्ज को जब यहाँ लाया गया इन्फिनिटी से इस डिस्टेंस पे, तो वर्क हुआ। फिर इन दोनों के प्रेजेंस में इसको लाया गया तो वर्क हुआ। तो तीनों वर्क को जोड़िएगा तो टोटल वर्क हो जाएगा। बस यही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक्चुअली ये जो होता है, चेंज इन डेफिनेशन अगर ये है, इट इज द अमाउंट ऑफ क्या, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन वर्क डन। ठीक है, चेंज इन वर्क डन है, चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। इसको हम लोग डिराइव करते हैं सिंपल दो चार्ज को लेकर के। ठीक है। डेरिवेशन है वो क्या है। ठीक है। तो सपोज कीजिए कि कोई एक प्लस Q1 चार्ज यहाँ पर है और एक जो है Q2 चार्ज वो यहाँ पे है। ठीक है, प्लस Q2, और हमें निकालना है इसी का, इस सिस्टम का, मतलब इस कन्फिगरेशन का जो कि R डिस्टेंस से सेपरेटेड है, उसका पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन में एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर Q1 फिक्स्ड है और Q2 को क्या किया जा रहा है, स्लोली मतलब धीरे धीरे, विदाउट एक्सेलरेशन, स्लोली किसी डिस्टेंस से लाया जा रहा है, इन्फिनिटी से। ठीक है। तो लाया जा रहा है। तो अब क्या है कि जो वर्क डन होगा, जब इसका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए dr होगा, ये r है, कोई भी डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक r, सॉरी यहाँ से यहाँ तक ये मान लेते हैं r डिस्टेंस है, मान लीजिए ये डिस्टेंस r है और ये जो है dr है। ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपका r प्लस dr हो गया, राइट। और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, dr भी इसी तरफ है, राइट साइड में r टू r प्लस dr लिए हैं, तो dr इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड W इजकल टू F डॉट dr। ठीक है, F डॉट dr लिखेंगे और F क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर dr। अब ये देखिए जब इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो इंटीग्रेशन लेना चाहिए, R1 से R2 आ रहा है। ठीक है। तो इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे R1 से R2, तो ये हो जाएगा कि Q1 बाई Q2, ये आप मैथ्स में देख लीजिए ढंग से, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन करने पर आएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, इस तरह से आ जाएगा।
ये आपका वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी बाय डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ये पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड सिस्टम के लिए हमें पता है, और वो हम मैकेनिक्स में पढ़े थे कि चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो, सबका एक ही डेफिनेशन होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय दैट कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड सिस्टम है, तो इस केस में डेल्टा यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर 1/r1 माइनस 1/r2, तो वहाँ पे उल्टा हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई क्यू टू 1/r2 माइनस 1/r1, बस इतना है। और ये डेल्टा यू को हम लोग लिख सकते हैं u व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r2, ठीक है, फाइनल माइनस u इनिशियल, यही हो गया आपका चेंज। r1 से r2 पर लाया जा रहा है तो ये हो रहा है चेंज, और ये किसके बराबर हो जा रहा है? के क्यू वन क्यू टू 1/r2 माइनस 1/r1, बस। अब इसमें क्या है कि k का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 मतलब q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है। ये ur2 माइनस ur1 हो गया, यही डेल्टा, यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। नाउ फॉर रेफरेंस normally we take r1 to be infinity and ur1 equal to 0. For reference we take r1 tending to infinity and ur1 equal to 0, ये लेते हैं। मतलब जब Q2 इन्फाइनाइटली डिस्टेंस अपार्ट था तो उनका पोटेंशियल एनर्जी 0, कन्वेंशनल है, माना जा सकता है, इसलिए हम लोग मानते हैं। देखिएगा, कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। एंड लेट R2 इक्वल टू R, ठीक है, तो UR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस UR1 0 हो जाएगा और 1/r1 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा के Q1 Q2 बाई R। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया ये एट एनी when q1 q2 are separated by r डिस्टेंस। तो अब इसमें अगर मान लीजिए कि चार्ज दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा, और कोई भी एक नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा। अगर दोनों नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपके सामने ये आ गया। अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी को सॉल्व करने के लिए कैसे। मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास इस पर एक चार्ज है प्लस, इस पर भी है प्लस Q2, इस पर प्लस Q1, ये है माइनस Q3 और ये है प्लस Q4, एग्जांपल ले रहे हैं। और ये A साइज का जो है स्क्वायर है। बस क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा, जब भी पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए तो यहाँ पर कितने चार्ज हैं? चारों कॉर्नर पे हैं, और इनका पोटेंशियल एनर्जी तो जितने पेयर बनते हैं वो बनाइए। देखिए, इसके इंटरेक्शन के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसी तरह से इसके, इसी तरह से इसका और इसी तरह से इसका। 4 तो ये हो गया, फिर ये और ये 6 हो गया। तो आपके पास 6 एक्सप्रेशन आने चाहिए इसमें, ठीक है, लॉजिकली स्पीकिंग 6 एक्सप्रेशन आने चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी U जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? Q1 Q2 बाई A स्क्वायर प्लस Q2 Q4 बाई A स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाएगा माइनस Q1 Q3 बाई A स्क्वायर। देखिए ये माइनस हो गया क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका एक्सप्रेशन एनर्जी का माइनस हो गया। इसी तरह से माइनस Q3 Q4 बाई, इसमें भी एक नेगेटिव है इसलिए ये माइनस हो गया।
प्लस कॉर्नर वाला लीजिए Q1 Q4 बाई, हाँ ये कॉर्नर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका a√2। तो a√2 का स्क्वायर लिखना होगा, a√2 स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा कॉर्नर लिखिए, एक Q1 Q4 तो पॉजिटिव होगा लेकिन Q2 Q3 नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस Q1 Q3 बाई 2a स्क्वायर, और k सब में कॉमन आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से कोई भी आप निकाल सकते हैं सारा, इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ डिफरेंट चार्जेज एट डिफरेंट लोकेशंस, तो एक्चुअली स्पीकिंग NC2 मतलब बता दे रहे हैं NC2 नंबर ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। इफ n नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी बताइए, देयर विल बी NC2 एक्सप्रेशंस, NC2 एक्सप्रेशन, इतने नंबर ऑफ एक्सप्रेशन रहेंगे, समझे। अब मान लीजिए कि सिंपल कोई क्वेश्चन दे दिया कि क्या है, ये कुछ 5-6 चार्जेज हैं, तो 1 2 3 4 5 चार्जेज, तो एक पोटेंशियल एनर्जी जो इस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ भी चार्ज रहेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो इसमें कितने एक्सप्रेशन होंगे। ठीक है, बिना सॉल्व किए अगर देखना है तो 6C2, क्योंकि 6 चार्जेज हैं तो 6C2 हो जाएगा। अब क्या है कि अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखेंगे क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, मतलब पॉइंट चार्जेज के लिए हमने देखा कि वो इंटरैक्शन एनर्जी है। ठीक है, वो क्या है, इंटरैक्शन एनर्जी है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इसका अगर डेफिनेशन देखा जाए तो लिखेंगे इट इज दी वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट in bringing a unit positive charge from infinity to distance r। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई चार्ज मान लीजिए कैपिटल Q है, और इस पॉइंट पर हमें निकालना है कि इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या है इस वाले पॉइंट पर, जो कि मान लीजिए कुछ डिस्टेंस r पे यहाँ से होगा। तो देखिए, इसमें और पोटेंशियल एनर्जी में ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम है। ये है, इसको इट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिखे हैं ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बोलिए या नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, स्लोली लाया जा रहा है, तो ये है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ पर हम लोग Q2 चार्ज लाते हैं, स्मॉल q चार्ज लेते हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है, UR इक्वल टू, ये हो जाता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर। लेकिन इसी में अगर Q2 जो है, ये Q2, ये Q चार्ज जो है, ये अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल, और वो डिफाइन किया जाता है पोटेंशियल डिवाइड बाय अगर Q2 कर दीजिए तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का एक्सप्रेशन आ जाएगा कि कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ Q1 जो है वो कैपिटल Q के बराबर है, और यहाँ पे Q2 जो है स्मॉल q के बराबर है फॉर्मूला के हिसाब से। तो इसी चीज़ को, ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास, ये इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और नॉर्मली इसे V से डिनोट किया जाता है, तो VR हो गया ये। ठीक है, तो VR इज इक्वल टू कि Q बाई R, ये पोटेंशियल है एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज Q, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी में देखिएगा एक्सप्रेशन जो था वो आर स्क्वायर था डिनोमिनेटर में, और इसमें केवल आर है, और साइन जो है वो आपको प्लस है तो प्लस लिखिएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखिएगा, अपने आप पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और यूनिट ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है वो देखिए SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज वोल्ट, नॉर्मली इसे V से डिनोट किया जाता है। ठीक है, V, तो वोल्ट हो गया, एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी,
ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं वो सीखिए। वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा जो हम लोग देखे थे अभी थोड़ा देर पहले, ठीक है। सपोज कीजिए इसमें चार्जेज हैं यहाँ पर Q1 माइनस Q2 ले लीजिए, प्लस Q3 ले लीजिए और माइनस Q4 ले लीजिए, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, और ए डिस्टेंस पर है ये सब, ठीक है, स्क्वायर शेप है। तो इसमें हम देखिए पोटेंशियल एनर्जी तो इंटरेक्शन का था, लेकिन पोटेंशियल तो किसी पॉइंट पर पूछा जाता है, पूरे कॉन्फ़िगरेशन के लिए कोई भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब कि इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट पे लाया जाए तो कितना वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के द्वारा, कितना वर्क डन होगा, ठीक है, उसका नेगेटिव हो जाएगा। तो किस तरह से किया जाए, इसमें हम क्वेश्चन देते हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इस पॉइंट पर होगा वो इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी, चारों को अलजेब्रिकली जोड़ दो, ठीक है। प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखेंगे और ये सारा डिस्टेंस क्या होगा, a/√2 के बराबर होगा, ये डिस्टेंस सब a/√2 के बराबर होगा। तो पोटेंशियल जो लिखेंगे तो इसमें हो जाएगा v इज इक्वल टू, वी एट पॉइंट ओ नाम देते हैं, तो v एट ओ इज इक्वल टू, देखिए Q1 प्लस है तो k Q1/r, लेटर से a√2 इक्वल टू r, सिंपल के लिए लिख देते हैं, माइनस Q2/r, यहाँ भी r होगा, माइनस Q4/ यहाँ भी r हो जाएगा, ठीक है, प्लस Q3/r, के रहने देते हैं। तो क्या हो गया ये, k/r का मतलब a/√2 जो कि ऊपर चला जाएगा √2, और नीचे रह गया Q1 माइनस Q2 माइनस Q4 प्लस Q3। बस यही हो गया आपका V एट O, मैंने O पर पोटेंशियल। देखिए कितना आसान हो गया, इसमें अलजेब्रिक समीकरण। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको याद होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो डिफिकल्ट था थोड़ा सा, क्योंकि जैसे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, वेक्टोरियली जोड़ना पड़ता था, और इसकी वजह से इधर हो गया, फिर इसकी वजह से इधर हो गया, फिर इसकी भी वजह से इधर हो गया, फिर उसको हम लोग वेक्टोरियली जोड़ना पड़ता था, कंपोनेंट में ब्रेक करके, इधर इतना एक्स वाई रिजल्टेंट वगैरह वगैरह, इट वाज डिफिकल्ट। लेकिन यहाँ पर बहुत आसान हो गया, कुछ नहीं करना है, अलजेब्रिक सम कर दीजिए, हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर है ये?